आज का यहाँ वीडियो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेष करके ये एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हमारे हैं जो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ना केवल ये त्रैमासिक परीक्षा में के लिए हित में रहेगा बल्कि आपको एनुअल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेगा, क्योंकि कक्षा 10 जो है वो आपका कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट क्लास नहीं है कि नवीन ये कि 4 क्वेश्चन आईएमपी कर लो और भाई साहब बिल्कुल टॉपर बन जाओ। तो मैंने आपको पहला जो अध्याय देख सकते हैं आपको इस तरीके से ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसमें मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम तक के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, त्रैमासिक में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ से पूरे ही तरीके से मदद मिलेगी। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए आप कि अब अध्याय 2 है बहुपद, और ये जो बहुपद वाला पार्ट है इसमें से बिल्कुल ए टू जेड चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 चीजों को ध्यान रखना है आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल रहता है अल्फा प्लस बीटा। ये जो पहला वाला है इसे कहा जाता है अल्फा। हो सकता है आपको याद है, कोई बात नहीं, याद है तो। ये दूसरा जो होता है ना ये होता है बीटा। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ है तो कहलाता है आपका योगफल। क्या कहलाता है? योगफल। तो इन दोनों का जो योगफल है, ठीक है, वो होता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, योगफल। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका आंसर रहता है माइनस का बी बटा ए। ठीक है, और गुणनफल है जो है गुणनफल, ठीक है, गुणनफल गुणनफल होता है इनका अल्फा इंटू बीटा बराबर ही होता है सी बटा ए। और ये वास्तव में जो अल्फा है और बीटा है ये दोनों क्या है? ये दोनों को कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है, तो कोई सी भी चीज़ यदि पूछे आपसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ तो ये बताना है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा है तो इसका ये गुणनफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी बटा ए। ध्यान रहेगा। अब एक और मुद्दे की बात, यदि कोई सा भी सवाल दिया रहे, जैसे मान के चलिए ए प्लस ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं लिख दूं कि शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना आपने को। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? बराबर के उधर जीरो लगा दो बस। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, बस। और एक एक करके उधर ले जाओ। तो अपने को यदि इनके शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा शून्य? तो देखो एक्स बराबर, देखो प्लस की संख्या उधर गई तो माइनस की हो गई है, और ए गया बटे में, तो ये बन गया शून्य। कोई जरूरी नहीं कि यही उत्तर है। मान के चलिए कि उसने आपको एक सवाल दे दिया है 2x+3, अब इसके शून्य ज्ञात करो। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना रहेगा आपको सवाल में कि बराबर के उधर जीरो फंसा दो, और जीरो को जैसे करोगे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो ये प्लस का था उधर जाके काय का हो गया? माइनस का हो गया, और बट्टे में कौन गया? 2। यहाँ से इसका शून्यक निकला है माइनस का 3/2। याद रहेगा? बोलो जल्दी से जल्दी। ठीक है, और बहुपद में अपने को और आगे में एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, पक्का? अब देखो पहला सवाल पढ़ते हैं ना। यदि द्विघात द्विघात थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं, ये देखो, यदि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है प्लस सी है, इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस का बी बटा ए। तो ये है शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल होता है सी बटा ए। ये पहला आंसर राइट है। अगला बोल रहा है उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का बी बटा ए, और इन दोनों में से 100% आपका एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। देखिए ए एक्स प्लस बी का शून्यक, शून्यक के लिए बराबर के उधर जीरो लगाया है, और ये सवाल मैंने आपको पहले से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझा दिया, तो माइनस का बी बटा ए। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, बराबर के उधर जीरो लगाना है और आंसर लेके आ जाना है। देखो ठीक है, अब रही बात ये,
अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे कि ये जो 3 है इसको अपन करनी 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते। कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस करनी में 3 की घात 2। आगे बढ़ाओगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स प्लस करनी 3 और एक्स माइनस करनी 3। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि शून्यक है तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि बराबर के उधर जीरो लगा देंगे। अब जैसे ही जीरो लगाओगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का बन जाएगा और माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो हमारे जो आंसर निकलेंगे वो निकलेंगे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एक बार तो प्लस में और एक बार निकल जाएगी माइनस में, वो भी करनी में। ठीक है। अब इन दोनों को यदि साथ में लिखोगे तो आप प्लस माइनस करनी 3 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर राइट रहेगा, प्लस और माइनस करनी 3। बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। देखो इसके शून्य ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है कि ये जो बीच वाला होता है ना इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे अपन, इसको टुकड़े करेंगे तो ये टुकड़ा बनेगा आपका ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये सवाल है और सवाल में से अपन जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद में x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। ये बेटा सवाल है ना पूरा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 अंदर बचा x प्लस 5। ठीक है। और x प्लस 5 को बराबर के उधर लेके जाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और 2 को प्लस वाले को लेके जाओगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 5। अब यहां से देखो x और प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 प्लस 1 के लिए घात होगी। ठीक है। तो बहुपद की सबसे ज्यादा घात को ही क्या कहते हैं बच्चों अपन, ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, ये है एक्स की घात 4। ठीक है। और यहाँ से एक और एक्स है तो ये गुना होगा तो गुना में घात जुड़ती है तो 4 ने 1 हो जाएगी 5। ठीक है। तो यहाँ से आपकी घात हो जाएगी 5, ज़्यादा से ज़्यादा वाली बतानी मतलब। यहाँ से देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी ये 3 जो थे ना ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है ये शुरुआत के 3 वाले। आगे बढ़ूं, जुलूस बढ़ूं भैया। देखिए एक द्विघात बहुपद है, उसके शून्य के माइनस का 3 और 4। ठीक है। ये नहीं, गलती से मैंने बेटा है ना ये इस पे निशान लगा दिया है ना, ये यहाँ से आएगा इस पे निशान। तो ये इसका आंसर क्या निकलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है। क्योंकि 3 चुकू 12 है तो 4 और 3 इसके शून्यक दिए, मतलब ये शून्यक दे दिए आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलो आगे बढ़ाओ। किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। यानी कि y एक्स अक्ष पर जितना ही प्रतिच्छेद होगा उतने ही शून्यक होंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो किस पर, y अक्ष पर। मैंने एक शब्द ध्यान दिए बोला है, ठीक है, कि y अक्ष पे कि x अक्ष पे। तो x अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान रखना x अक्ष पर। ठीक है। अभी आगे आएगा जो बता दूंगा मैं कैसा है इसका आंसर। अभी हाल फिलहाल इतना से याद रख लो। ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि इसकी घात होगी। तो देखो बहुपद में जो ज्यादा दिखी नहीं वही बहुपद की घात होगी। ये अपने 9th में पढ़ा। ज्यादा घात देख लो तुम तो सीधी सी बात है, 2 है नहीं तो 2 इसका आंसर है। ठीक है। इसमें शून्यकों का गुणनफल होगा। तो मैंने कहा है कि शून्यकों का योगफल बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, b माइनस का b बटा a और अल्फा इंटू बीटा बनेगा आपका गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल बोला क्या, तो गुणनफल बोला है तो यहाँ पर अपन सूत्र लगाओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जाएगा c बटा a। ठीक, कहाँ गलती से यहाँ हो गया। ठीक है। अब c की वैल्यू, ये जो पहली जो है यहाँ से ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू 10 हो गई है, c की वैल्यू 24 हो गई है।
तो यहाँ से अपन बात करें तो 24/1, तो आंसर कितना आया 24, ये सी वाला आंसर है। अच्छा, शून्यकों का योगफल है, वो होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे माइनस का b/a। और b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू -4 है, यहाँ भी सूत्र में भी माइनस है, सवाल में भी माइनस है, तो डायरेक्टली मैंने कर दिया माइनस माइनस प्लस। a की वैल्यू है 1, तो आंसर आ जाएगा 4, जो कि यहाँ पर ए उत्तर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? ठीक है, देखो ये भी बहुपद है आपका, ये भी बहुपद है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? कभी भी ये जो x है ना, इसको आप जैसे ही लगा ऊपर लिखोगे, इसको बदलेंगे ना अपन 1/x को, तो इसको अपन लिखेंगे x/1, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसकी घात माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात है प्लस की, तो और -1, तो जब ऐसा रहता है ना, घात कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बाकी सारे के सारे बहुपद है। भले ही 2/3 को 3/2 करोगे ना, तो 3 की घात होगी, ना कि x की, और अपने को x वाले या फिर y वाले जो रहेंगे उसकी घात से मतलब है। हो गया, चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या कह रहा है उसको देखो भैया। रेखी बहुपद का शून्यक अल्फा प्लस बीटा ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या शुरुआत में तो बताया है ए एक्स प्लस बी, देखो कितनी बार आया, ये यहीं पे बताया था मैंने, ये रिटर्न आया, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ भैया, फटाफट फटाफट बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का b/a। दो बहुपदों का गुणनफल रिक्त स्थान होता है, तो इसका जो आंसर निकलेगा बेटा, ये आंसर रहेगा कि जब दो बहुपद हो या 3 बहुपद हो, तो उनको दोनों का आपस में गुना करेंगे, तो नया वाला जो आएगा आंसर, वो भी क्या होगा, एक बहुपद ही होता है, एक बहुपद ही होता है, एक बहुपद ही होता है। यहाँ पे शून्यकों का योग, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a, तो b का मान आ जाएगा -4 और 1, तो -4 आंसर आ जाएगा 4/1 के अनुसार। गुणनफल है c/a, c और a 8/1, तो यानी कि 8 आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने उधर अभी सिखाया इसे आपको। यदि बहुपद है k-1 x² के x + 1 का एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन बात करें तो x की जगह पर आप क्या करो, -3 रख दो। क्या रख दो, x की जगह पर -3 रख दो, तो आंसर जो लास्ट में आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3। ठीक है, पूरी तरीके से कर लेना, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कुछ नहीं करना बेटा, है ना। 3 जो है ये -3 की घात 2, तो ये 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 9 का गुना अंदर करेंगे, बस ऐसे तरीके से करते रहना। ठीक है, और बराबर के उधर क्या लगा दोगे, 0। ठीक है, हो गया भैया, हो गया नमूनो। ठीक है, एक ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात जिसमें 1 होती है उसको कहा जाता है रेखिक, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्विघात बहुपदों की अधिकतम संख्या, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। त्रिघात आ जाए तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी, और रेखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। 3 याद रखना, 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। रेखिक बहुपद आ गया तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद आ गया तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात आ गया तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 3। यहां से बहुपद की घात बताओ, मैंने बताया ना, जिसकी ज्यादा घात दिखे वही आंसर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तो इसमें घात 3 है, तो यहाँ से 3 इसका आंसर आ गया। अल्फा और बीटा बहुपद में 2x² + 5x - 10 में के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे माइनस का b/a, और b की जो वैल्यू है वो हो गई है आपकी -5, और a की जो वैल्यू है वो हो गई 2, तो -5/2 ही इसका आंसर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको पढ़ लेते हैं, सत्य और असत्य है। तो देखिए पहला जो है, यदि एक वास्तविक संख्या k है
बहुपद है पी एक्स का शून्यक है तो पी के बराबरी पे 0, तो के क्या है यहाँ पर पूरे का पूरा बहुपद है और पूरे का पूरा बहुपद है, तो इसका मतलब है कि ये सत्य है। ठीक है, हो गया। और ये एक रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि p बराबरी पे 2x प्लस 3 है का ग्राफ x अक्ष को बिंदु -3/2, 0 पर प्रतिच्छेद करता है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो रहता ना वो रहता है x की वैल्यू है और दूसरी रहती है y की वैल्यू। तो इस समीकरण को आप मान रख दो तो ऑटोमेटिकली एक कई का भी मान रखोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का मान आ जाएगा। कैसे? यदि अपन ने लिखा है y बराबर है 2x प्लस 3, अपन ने y का मान 0 रख दिया, देखो y का मान 0 ही है, तो 2x प्लस 3, तो ये 3 आ जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 2, तो माइनस का तो 3 आ गया और बटे में 2। क्या आंसर सही है? बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका राइट। बहुपद जो है 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबरी पे 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये सत्य है। एक रेखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर माइनस का b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। वही की वही सिस्टम है, जैसे आप y का मान 0 रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा b माइनस का हो जाएगा और बटे में a आ जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इस तरीके से निरूपित करने वाला परवलय एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी आपका छठा जो है ये भी आपका सत्य है बच्चों। इसी तरीके से ये 7वां भी आपका सत्य है। ये अभी तक आए नहीं है एक बार भी एग्जाम में, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एन घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो एन घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक एन शून्यक हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये द्विघात ये है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा से आता ही है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। ध्यान रखना है रेखिक का 1 होता है, द्विघात का 2 होता है और त्रिघात का 3 होता है। बिल्कुल सही बात है। अल्फा और बीटा जो है बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे माइनस का b/a होता है। तो ये फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। हो गया। अब है अगला सही जोड़ी, देखो ध्यान से आप। चौथी द्विघात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का जो योग है, ठीक है, शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a। ये आएगा ही आएगा, मैंने बताया ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल लास्ट वाला देखो, ये गुणनफल दिया तो गुणनफल है c/a। ये 5वां हो गया अपने आप। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड है, तो गुणनखंड जब निकालोगे तो अपन निकलेंगे यहाँ से। देखो ये सब पहाड़ा पढ़ो कि जो जोड़ने घटाने पर आपका 6 आ जाए और गुना करने पर 9 आ जाए, तो 3 तिया 9 और 3 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, तो x प्लस 3 और x प्लस 3, तो ये हो जाएगा दूसरा। त्रिघात बहुपद है जिसकी घात 3 दिखे वो त्रिघात है, तो यही लिखा तुम्हारे सामने, तो ये हो गया आपका तीसरा। रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा 4th नंबर। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल ये मैंने पहले लिख दिया है, हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी से फटाफट बोलो। यहाँ से अपन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक वाक्य में उत्तर है। रेखिक बहुपद की घात होती है, मैंने ये तीनों चीज़ें आपको पहले भी बताई कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि एक घात वाले को कहते हैं रेखिक, 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात और 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघात। ये नाम में ही लग रहा था। एक रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 2 होती है।
द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 3 होती है। चौथा जो देखिए उसमें क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से आप, कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबरी पर पी एक्स का ग्राफ खींचिए और नीचे दी गई आकृति में शून्यकों की संख्या लिखिए। तो ग्राफ को हमेशा ध्यान में रखना है, एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटेगा y से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार ये एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, देखो ये एक्स अक्ष है, तो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे मान के चलो ग्राफ दिया है मैंने, ये एक्स हो गया है, ये आपका वाई हो गया है, मैंने यहाँ पर दिया है ये, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वाई को काट रहा है एक्स को नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे शून्य कितने हो गए, 2। ठीक है, उन बिंदुओं का के निर्देशांक लिखिए जहाँ द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखो द्विघात है, नाम में लग रहा है, तो शून्यकों की संख्या पूछी है। ठीक है, हो गया है। तो ये यदि अपन बात करें तो एक्स अक्ष को अच्छा काटेगा, तो ये सिंपल सी बात है, इसके जो आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 4,0 ये फॉर्मूले के तहत होगा, पर बाकी एग्जाम में अभी तक एक बार भी नहीं आता और आएगा भी नहीं। घात n के किसी बहुपद में n के अधिक से अधिक शून्य हो सकते हैं, तो घात n के अधिक से अधिक जो शून्य होंगे वो n होंगे, यानी नंबर जितना नंबर रहेगा उतने ही घात है। घात है 2 तो अधिकतम शून्य घात 2 हो जाएगी। घात यदि 3 है, n का मतलब है नंबर, जैसे यहाँ पे देखो इसकी घात 1 है तो रेखिक बहुपद, सॉरी कहाँ लिखा था मैंने, वो यहाँ पे है, अधिक से अधिक शून्य कहाँ लिखे थे, ये यहाँ पे है, ये द्विघात है, घात 2 है तो अधिक से अधिक शून्य होंगे 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ से है 2-2 अंकों वाले, और इनमें से देख लो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों तो एक ही है। देखो पोजीशन इन दोनों की मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ से अपन बात करें तो एक ये 10वां क्वेश्चन आपको IMP लगाना है, यहाँ से आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी सारी श्रृंखला में कुछ नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये देखो इनको सबको आपको सॉल्यूशन के साथ सीखना ही सीखना है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा, हो गया, यहाँ से इसके बाद में आपका होने वाला है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, बाकी तो सब एक जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ से आपका देखो अध्याय 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने हमारे बच्चों के लिए अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त कर दिया है। अध्याय 1 मेरे प्यारे बच्चों नहीं देखा है तो अध्याय 1 को भी आप देख लेना जरूर। देखो ये मैंने इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें निशान लगाए हैं। ठीक है, तो ये था आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो गणित का प्रश्न बैंक MP बोर्ड ने जारी किया है। चिंता मत करो, बिल्कुल ही यहाँ पर देखिए विषय क्या बता रहा है कि शिक्षक स्वयं भी प्रश्न बैंक को जांचे, ब्लूप्रिंट और अंक योजना के आधार पर शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करें। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इसी में से आपका पेपर बन के आने वाला है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है। यदि वास्तव में आपको लगता है मैंने मेहनत की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।